शिव महापुराण में राजा इंद्र का एक चरित्र आता है। सभा में राजा बैठा है, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन होता है और राजा बृहस्पति बाबा के उस आगमन से बृहस्पति बाबा को देख नहीं पाए, अपने गुरु को नहीं देख पाए। और शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु का डर और गुरु का दर। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। गुरु का डर और गुरु का दर। दर मतलब दरवाजा, डर मतलब भय। शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें अपने अंदर हमेशा होना चाहिए, गुरु का डर हो और गुरु का दर हो। दो चीज। मैं किस गुरु का चेला हूं, गलत करूंगा तो मेरे गुरु जी का नाम बदनाम हो। लोग क्या कहेंगे, मेरे गुरु के लिए उंगली उठाएंगे। और दूसरे नंबर पर गुरु का दर, उसका दरवाजा कभी मत छोड़, देता रहेगा। जब बुलाए तब जा, कृपा करता रहे, करुणा करता रहे। इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति महाराज का आगमन हो गया और बृहस्पति महाराज के आगमन पर इंद्र ने उनको देखा तक नहीं, उनको देखा तक नहीं, अपमान कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब अपने दरवाजे के सामने से गुरु रुद्राक्ष धारण करा हुआ, मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ, मुख में शिव नाम लिया हुआ कोई निकल कर जा रहा है, कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम प्रणाम तो कर सकते हो, नमन तो कर सकते हो। जब आप लोगों के गले में सीहोर का रुद्राक्ष होता है ना, और कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरे बच्चे, कई मेरे बेटा बेटियां यहाँ आते हैं और उनका रुद्राक्ष सम्मुख जब होता है तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा शंभु इनके हृदय में विराजमान है। और हम उस रुद्राक्ष को देखकर नमन कर कर मन से कहते हैं बाबा, इसने आपके स्वरूप को, रुद्राक्ष मतलब शंकर का स्वरूप, अपने गले में धारण कर कर रखा है। बाबा इसको सारी विपदाओं से निकालते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना, सारी। एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी, मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु, ये जो होते हैं। मछली क्या करती है, अपने अंडे को देखती रहती है और उस बच्चे को जन्म दे देती है। टिटहरी अपने बच्चे के अंडे को देखती रहती है और बच्चा जन्म ले लेता। कछुआ अपने अंडे को देखता रहता है और बच्चा जन्म ले लेता है। बस गुरु का भी एक ही काम है, जब गुरु शिव नाम लेकर, भगवान का भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, उस शिव को याद कर कर, उसकी आरती कर कर, उसका पूजन कर कर, जब गुरु अपनी दृष्टि से आपको केवल आपकी निगाहों को मिला लेता है, समझ लेना कि गुरु आपके जीवन के सारे दुखों को खींच लेता है, सुख देना प्रारंभ कर। एक नजर कृपा की कर दो भोले त्रिपुरारी, निर्धन की झोली भर दो
माना के मैं पतित बहुत हूँ, माना के मैं पतित बहुत हूँ। प्रभु पतित से पावन कर दो, बस इतनी कृपा। गुरु क्या करता है? टिटहरी क्या करती है? टिटहरी अपनी दृष्टि से अपने अंडे को पका देती है और उसमें बच्चा जन्म लेता है। मछली अपनी दृष्टि से अंडे को पका लेती है और बच्चा अपनी दृष्टि से अंडे को पचा देता है, बच्चा जन्म लेता है। उसी तरह एक गुरु जब भजन करता है, कीर्तन करता है, मंत्र जाप करता है, स्मरण करता है, वो आपको आडंबर में नहीं डालेगा, वो आपको प्रपंच में नहीं डालेगा, वो आपको ढोंग में नहीं डालेगा। गुरु तो केवल अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, और क्या केवल आपकी निगाह से निगाह गुरु मिलाता है और उतनी देर में तुम्हारे भीतर के सारे संताप को खींच लेता है और तुम्हें पुण्यमय बनाता है। तेरी अखियां हैं जादू बिहारी जी मैं कब से अखियां हैं जादू बिहारी आप लोगों ने मुरली मनोहर मंदिर के दर्शन करें? किस किस ने दर्शन करे? जा हाथ उठा। सबने करे? सुबह 6 बजे मंदिर खुलता है मुरली मनोहर का, दोपहर में 12 बजे बंद होता है, शाम को 4 बजे खुलता है, रात्रि को 9 बजे बंद होता है। तीनों स्वरूप के दर्शन करे, राम सीता जी के, कृष्ण राधा जी के, शिव पार्वती जी के, तीनों के दर्शन करिए। हम आस्था वालों से भी निवेदन करेंगे तीनों स्वरूप का दर्शन करा। सबसे पहले आप दर्शन कर रहे हैं कृष्ण राधा जी का, इनका स्वरूप का जब क्लोज में आप दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग सा आनंद आएगा। ऐसा लगेगा जैसे मेरे कृष्ण राधा बाहर निकलकर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। कृष्ण राधा। फिर आप दर्शन करेंगे सीताराम सरकार का, और जब सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो सीताराम जी का दर्शन कर कर आपको ऐसा लगेगा कोई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मां जानकी के साथ हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसे मां शबरी को तारा था वैसे मुझे तार रहे हैं। सीताराम सरकार। और जब आप और हम भगवान शिव और पार्वती जी का सुंदर दर्शन करते हैं, शंकर पार्वती का दर्शन करते हैं, तो शिव पार्वती का दर्शन करते समय हमें ऐसा लगता है कि मेरे बाबा अमरनाथ की गुफा में बैठकर जैसे माँ जगतजननी को कथा कह रहे हैं, पूरा श्रृंगार कर कर, ईसर गोरा बनकर, दूल्हा दुल्हन बनकर, जैसे चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाया था, बिंदु को प्रेत से मुक्त कर दिया था, देवराज का कल्याण कर दिया था, वैसे ही शिव पार्वती चलकर मेरा भी कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। उसके दर्शन कीजिए। और सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझे पर कर दिया टोना, कर दिया मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी कब से घड़ी मेरी आंखें हैं जादू भरी। बस मछली नयन की दृष्टि से बच्चे को पका देती है, टिटहरी अपने स्वर से और अपनी दृष्टि से बच्चे को जन्म दे देती है, उसको पका देती है अंडे को, और कछुआ भी अपने स्पर्श और अपनी दृष्टि से बच्चे को पका देता है, जन्म दे देता है। उसी तरह गुरु, सतगुरु
कई लोग कहते गुरुजी गुरु बनाने के लिए मंत्र लेना जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल गया, भले वो तुमको टीवी के माध्यम से मिला, ऑनलाइन माध्यम से मिला, चाहे कैसे भी मिला, कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल गया कि हाँ मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उस गुरु को जब तुमने अपने हृदय में बिठा लिया तो शिव जी के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, 3 उंगली शंकर के शिवलिंग को लगाना और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और कह देना आज से मैंने गुरु मान लिया। बस वो गुरु को मान लिया तो वो गुरु तुम्हारा हो, वो गुरु तुम्हारा। उसको मान लिया। गुरु क्या करेगा? कभी भी गुरु आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठ। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझसे मिलने आ, और गुरु ये भी नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आ। गुरु दूर से देख लेगा। बस आपने हाथ हिलाया, आवाज लगाई हर हर बाबा, ओ बाबा, गुरु अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, आपके संताप को खींच लेगा। अपना पुण्य जो वो भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तप करता है, वो पुण्य गुरु अपनी दृष्टि से तुमको दे देगा। और जब गुरु देगा तब यहाँ से आप सुख लेकर जब जाओगे। मेरा शिव क्या करता है? वो आपको कुछ देकर भेजेगा, देखकर सुख देगा, देखा बस। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया। इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और बृहस्पति महाराज आकर बैठे तो सम्मान नहीं, खड़े रहे तो सम्मान नहीं, आए तो सम्मान नहीं। बृहस्पति ऋषि ने सोच लिया, बृहस्पति बाबा ने सोच लिया मुझे नहीं रहना, मैं जाता हूं। बृहस्पति बाबा चल गए। जाकर बृहस्पति महाराज कहीं चले गए। इंद्र को मालूम पड़ा गुरु बृहस्पति आए थे, सम्मान नहीं कर पाया, उठकर खड़ा नहीं हो पाया, आदर नहीं कर पाया। एक कथा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला। एक यजमान से भी ज्यादा बड़ा होता है कथा श्रवण करने वाला। एक वक्ता से भी ज्यादा बड़ा, कथा करवाने वाले से भी बड़ा सुनने वाला, और कथा वांचने वाले से भी बड़ा है कथा सुनने वाला। बड़ा वो है। कथा को श्रवण करने वाला बड़ा होता है, और वो जब दिल से सुनता है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और कथा सुनते 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 पूरे 2.5 घंटे में, 3 घंटे में जब कथा का एक सार तत्व उसके दिल को छूता है, भजन में, कीर्तन में, कथा में, स्मरण में कोई बात उसको छूती है तो उसका रोम खड़ा हो जाता है, रोमावली रोमांचित हो जाती है। तब वो रोम नहीं होता, शिव उसके दुख हरने के लिए उससे चिपक जाता है, उसके गले लग जाता है और उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है। सुख प्रदान। वो एक लाइन है ना, जब आप लोग कथा में आया करो
तो उस समय पर तुम्हारे स्मरण में वो लाइन जरूर होना चाहिए, चिट्ठी आई है चिट्ठी बड़े दिनों के बाद हमने वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हमने वतनों को याद, सीहोर की मिट्टी आई है, स्मरण, सीहोर की मिट्टी आई महाराज। उसने बुलाया, आप लोग जब कथा श्रवण करने के बाद मिट्टी लेके जाते हो, रज लेकर जाते हो, धूल लेकर जाते हो, कथा की मिट्टी रज धूल लेकर जब जाते हो, वो केवल मिट्टी नहीं होती, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा। मेरा बाबा 7 दिन तक, जैसे हेलीपैड देखकर हेलीकॉप्टर उतरता है, स्टेशन देखकर रेल रुकती है, एयरपोर्ट देखकर हवाई जहाज उतरता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा को देखकर मेरा कैलाशपति उतरता है, 7 दिन तक उतरता है। उसके चरण की रज, उसके चरण की धूल लेकर जाओ, चरण की रज लेकर जाओ, धूल लेकर। बस वो मिल गया, जीवन आनंदित हो गया, आनंद आनंद। और आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना। तांबे के हंडा में गंगा जल पानी, तांबा का हंडा में गंगा जल पानी, नाना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी नाना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना। सोने की थाली में भोजन परोसा, बोलो, सोने की थाली में भोजन परोसा, आवाज नहीं आई, सोने की थाली में भोजन परोसा, हाँ सोने की थाली में भोजन परोसा, तुम भी खाना रे भोलेनाथ, तुम भी आना रे, तुम भी खाना रे भोलेनाथ, तुम भी आना रे भोलेनाथ हमारे घर, तुम भी आना। अपनी सरल भाषा में भगवान से कहो, तुम हमारे हो। आप शब्द तो बहुत ऊंचा हो गया, आप तो उससे कहा, आप दूर कर, आना रे भोलेनाथ हमारे, तुम भी आना। और गंगा यमुना जल भर के लाई, गंगा जल भर के लाई, गंगा यमुना जल भर लाई, गंगा यमुना जल भर लाई,
अरे नाना रे भोलेनाथ हमारे घर तुम भी आना रे, नाना रे भोलेनाथ हमारे घर तुम भी आना, अरे आना रे भोलेनाथ हमारे घर। बोलो बोलो। चंदन चौकी पे भोग लगाई, चंदन चौकी पे भोग लगाई, अरे चंदन चौकी पे भोग लगाई, चंदन चौकी पे भोग लगाई, खाना रे भोलेनाथ हमारे घर तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ हमारे घर तुम भी आना रे, आना रे भोलेनाथ। बोलो बोलो। गंगा